नमस्कार। ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता पीताम्बरा। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम एक बगलामुखी साधक और एक पिशाचिनी, वो पिशाचिनी जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अरे भूत प्रेत नहीं, इंसान है भाई। पिशाचिनी नाम दिया गया है, उसका कारण है, उसका कारण आपको बाद में पता चलेगा पूरी कहानी सुनने के बाद। दोनों में भिड़ंत हुई। पिशाचिनी खुद भी साधिका है और उनकी बेटी भी साधिका है। बेटी ने इच्छा जाहिर की थी कि हम साधना के उच्च शिखर तक जाना चाहते हैं। जिस साधक से वे जुड़ी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, परिश्रम करो और आगे बढ़ो। साधिका जो कि उस पिशाचिनी की बेटी है, वे परिश्रम की और सामने से सौभाग्य अर्चन, पूजा और शक्तिपात के माध्यम से उसमें तीव्रता भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी। ये सब उस पिशाचिनी यानी उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने गुरु से कही कि मैं भी इस तरह की साधना करना चाहती हूँ। यही बात जब उनकी बेटी को पता चला तो उसने अपने गुरु से कही कि मेरी माँ दुष्ट महिला है, अगर वे जान गई विद्या तो बहुत नुकसान करेगी। और ये बात उस साधिका की बिल्कुल सही निकली। माँ को हम पिशाचिनी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो काम एक पिशाचिनी ही कर सकती है। बेटी के ये कहने पर कि उसकी माँ दुष्ट प्रवृत्ति की है, साधक जो कि गुरु थे उन्होंने जांच शुरू की। अब जांच शुरू की तो पता चला कि पिशाचिनी की बेटी जो एक अच्छी साधिका है, उसके पीछे एक प्रेतनी लगा रखी है। उसकी माँ ने ही ये शुभ काम की थी। जो प्रेतनी साधिका को काली, कभी बगलामुखी तो कभी प्रतंगिरा के रूप में दिखती थी, पूजा करती थी साधिका और कंट्रोलिंग माँ के हाथ में थी। एक दिन गुरु ने प्रेतनी पर रोक लगा दी कि तुम साधिका के पास नहीं जाओगी। मंत्र द्वारा उन्होंने किलित कर दिया और प्रेतनी रुक गई। लेकिन उस साधिका को पता नहीं थी कि ये प्रेतनी है। उसको तो लगता था कि माता काली है तो माता बगलामुखी है ना। माया हर एक रूप में पकड़ लेती है, रूप धारण करने में उसको कितना टाइम लगता है। तो वो बुलाना शुरू कर दी कि आ जाओ मैया आ जाओ। अब ये प्रेतनी ने बोल दिया कि तुम्हारे गुरु ने रोक लगा दिया है, अब हम नहीं आ सकते। तो साधिका ने कही कि आपने रोक लगा दिया है, मैया नहीं आ रही है शरीर पर, आने दीजिए। गुरु ने कहा ठीक है भाई। फिर क्या, वो पहले की तरह उसके शरीर पर आने लगी और साधिका के साथ प्रेतनी भी अपनी शक्ति बढ़ाने लगी जप के माध्यम से। अब इधर साधिका के माँ ने गुरु से कहना शुरू की कि मुझे भी इस तरह की साधना को समझाएं। लेकिन बेटी उनकी नहीं मानी। बेटी ने साफ साफ कहा कि ये मुसीबत है, इसको साधना ना सिखाएं। और हम पिशाचिनी इसलिए नाम दिए हैं कि उन्होंने हिंदू होते हुए भी कम से कम सैकड़ों की संख्या में जिन्न पाल रखी थी। बेटी के पीछे प्रेतनी लगाई, स्वार्थवश। अब कहोगे कि स्वार्थ क्या था, तो वो केवल स्वार्थ इतना ही स्वार्थ था कि उनकी बेटी उनके पास रहे, अपने पति के साथ ना रहे। वो पिशाचिनी पता नहीं अपनी बेटी की
कितनी शादी कराई और तलाक करवा दी। ज्यों-ज्यों समय बीता पिशाचिनी की हकीकत सामने आने लगी और उसके गुरु भी उससे बात करना बंद कर दिए। उस पिशाचिनी ने अपने पति को पागल की तरह रखी, पागल बना के, यानी प्रेत पीछे लगा करके उसको दिमाग को बांध दिया और कोई किसी लायक ही नहीं छोड़ा। अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया। अच्छा, दूसरा नंबर अपने बेटे, एक बेटे के साथ भी वही व्यवहार किया। बेटे को भी पागल बना करके रखा, मंद बुद्धि बना करके रखा, एकदम बिल्कुल जैसे मंद बुद्धि, यानी कि उम्र है 25-26 और हरकत बच्चों वाली, 5-7 बरस के बच्चों वाला हरकत। तो पूरी जिंदगी खराब कर दिया अपने बेटे का भी। और दुष्ट इतनी कि उसको कोई कुछ ना बिगाड़ सके, इसके लिए क्या किया था उसने, एक शैतान, वो शैतान भी इतना शक्तिशाली था जो 5 तल्ला बिल्डिंग को पकड़ के रगड़ के तुरंत गिरा दे सेकंडों में, ऐसा शक्तिशाली वो शैतान था। शैतान सिद्ध करके अपने शरीर के भीतर बिठा रखी थी और ताकि उसका कोई बाल वाका ना कर सके। इधर उनकी बेटी साधना में लगी थी कि वे उसके ऊपर कटाक्ष का प्रयोग कर दी। अब कटाक्ष का प्रयोग होता क्या है, कोई भी वो प्रयोग करेगी उसका प्रयोग ही सफल नहीं होगा। कटाक्ष यानी 2 तरफ से होता है, जिसके ऊपर किया गया है उसका कोई काम सफल नहीं होगा, उसके द्वारा अगर पूछताछ करके वही काम किया तो तब तो सफल होगा, नहीं तो जिसके लिए कटाक्ष किया गया है, यानी उसको गुरु से दूर करने के लिए कटाक्ष किया था, तो वो गुरु के माध्यम से अगर कोई भी काम करती तो उसका कोई काम सफल नहीं होने वाला था। इस तरह का प्रयोग उसने कर दिया था। इस तरह का प्रयोग करने के बाद में ये पता चला कि अब विद्वेषण का प्रयोग शुरू हो चुका। अच्छा, अब वो पिशाचिनी ने क्या किया, एक कुंजिका स्तोत्र मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, उस मंत्र का प्रयोग किया विद्वेषण के लिए। तो मंत्राधीनश्च देवता, गुरु का ही सिद्ध करवाया हुआ कुंजिका स्तोत्र था। पूर्ण विधि जो है उस पिशाचिनी के पास नहीं थी, गुरु ने ही दी थी और गुरु ने ही सिद्ध करवाया था। लेकिन उस गुरु के खिलाफ ही उस शक्ति का प्रयोग उस पिशाचिनी ने किया और गुरु और अपनी बेटी यानी कि उस साधिका के बीच विद्वेषण फैलाना शुरू कर दी। अच्छा, अब इधर गुरुजी आराम से देखते रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके गुरु को केवल इतना देखना था कि ये पिशाचिनी कितनी गिरी हुई है और कितनी गिरी हुई हरकत तक जा सकती है। बस वो चुपचाप अपना देखते थे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये पिशाचिनी तो भूल गई कि गुरु तो गुरु ही होता है भाई। अब विद्वेषण का परिणाम भी सामने आने लगा। विद्वेषण का परिणाम सामने आने लगा और उस साधिका ने कहा गुरु से कि माँ ने कुंजिका स्तोत्र का जाप किया है, उनका जाप पूरा हो गया है, हवन हम भी साथ में करवा दें। तो भाई गुरु क्यों मना करे कि ना करवाओ, और गुरु क्यों बोले कि ये तुम्हारे गुरु के खिलाफ किया गया है प्रयोग। उन्होंने भी बोल दिया जा करवाओ। और पिशाचिनी के साथ बैठकर उसकी बेटी भी हवन में साथ दिया की हवन। अब इधर साधिका की और उसके गुरु की अनबन शुरू। इसके बाद
तंत्र की लड़ाई शुरू हो गई। भी तंत्र की लड़ाई शुरू हुई तो छोटी छोटी अस्त्र शस्त्र चले दोनों तरफ से। इन्होंने 4 साधक बिठाए थे, खुद दोनों माँ बेटी और एक बगला साधक, बगला साधिका बाहर की, उनके संपर्क की, और एक पुरुष वर्ग में बिठा रखे थे। ये 4 साधक मिलकर के एक अपने गुरु के ऊपर दे दनादन वार कर रहे थे। इस बीच में साधक जो कि उनका गुरु था, उनकी तबीयत भी खराब थी पहले से ही, तो उनकी शक्ति ने आकर के उनको बोला कि इधर उस पिशाचिनी ने अपने बेटी के ऊपर वशीकरण का प्रयोग कर दिया। अब माँ बेटी दोनों मिल करके गुरु के खिलाफ शुरू हो गए अस्त्र शस्त्र चलाना, और बहुत ही भयंकर भयंकर प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी डेली कोई जिन तो कोई पठान तो कोई प्रेतनी भेजना शुरू की। रोज का ये काम हो गया। इधर देवी ने कहा साधक से, यानी जो कि उस दोनों माँ बेटी की गुरु भी थे, तो उनसे कहा कि तुम भाई अपने गुरु का सहारा लो इस समय, क्योंकि तुम पूजा पाठ कर नहीं रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे ऊपर फलाने जगह से मारण प्रयोग चल रहा है, और दोनों ही तुम्हारे शिष्य ही कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। 2 आदमी बाहर के बैठा रखे हैं, 2 आदमी खुद ही हैं, ये कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर वार पर। तो तुम इस समय अपने गुरु को फ़ोन लगा लो और गुरु से बोलो कि तुम्हारी सुरक्षा करें। तो साधक ने गुरु को फ़ोन लगाया और कहा कि गुरुजी ऐसी समस्या है। गुरुजी ने कहा उनको कि भाई ठीक है, चिंता मत करो, और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा बाल बाका नहीं कोई कर पाएगा, टेंशन ना लो। बेचारा साधक ये निश्चिंत हो गया। ठीक है, अब इधर से वार पलटवार शुरू हो गया, और इधर भी अब जब तबीयत खराब है और गुरु बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इन्होंने कहा, एक शिष्य से फ़ोन लगा गया, कहा कि ऐसा कर, इन दोनों माँ बेटी का जो शक्ति है उसको खींच, जो देवी देवता का शक्ति है उसको मेरे पास भेज, मेरे नाम से खींच, मेरे पास भेज, और जो भूत प्रेत वाला शक्ति है, जितने भी जिन पिशाच पिशाचनी प्रेतनी ये सब है, वो सबको खींच और अलग उसको रख अभी पकड़ के, बाकी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। तो बेचारा शिष्य ने आदेश का पालन करते हुए कहा ठीक है गुरुजी, करते हैं। उसने सारे भूत प्रेत की शक्ति को खींच ली। देवी देवताओं की जो शक्ति थी उसको खींचा गया और उनसे वचन लिया गया कि जब तक हम ना बोलें कोई काम ये करे उसका काम सफल ना हो, बिल्कुल, क्योंकि शक्ति तो दी हुई थी गुरु की ही। अच्छा, अब इधर जो भूत प्रेत वाला शक्ति था, कुछ शक्ति तो ऐसी थी जो कब्रिस्तान की थी, तो उनको कब्रिस्तान में भेज दिया गया, पहुंचा दिया गया कि भाई, और देवी देवताओं के संरक्षण में उससे वचन भी ले लिया गया कि तुम नहीं जाओगे। अब बच गया एक शैतान। इधर उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जितने बाहर घूमने वाले थे वो सब तो खिंचा गए, लेकिन एक शैतान है जो उस पिशाचिनी के शरीर के भीतर बैठा हुआ है, वो नहीं खिंचा रहा है हमसे। तो गुरु ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, शैतान को हम खुद खींचेंगे।
उन्होंने शिष्य से कहा कि तुम अपना काम करो, अब तुम ठोकी जाओ, आराम आराम से, कोई जानलेवा प्रहार नहीं होना चाहिए। बाकी जो है शैतान को खींचने का व्यवस्था लगा रहा हूँ, करता हूँ। तो उस पिशाचनी के गुरु ने शैतान को खींचने का पूर्ण बंदोबस्त कर दिया, खींच लिया। अब वो पिशाचनी हो गई खाली डब्बा, बिल्कुल खाली। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया। जिस पर वो उछल रही थी सारी की सारी शक्ति गायब। बगलामुखी साधक से टक्कर लेने चले थे, 20 साल की मेहनत जो है खाक हो गई। अब गुरु के तरफ से भी हालांकि जानलेवा प्रहार तो नहीं किया गया कोई ऐसा, लेकिन अस्त्र शस्त्र चले। अब अस्त्र शस्त्र चले तो अब किस तरह का अस्त्र शस्त्र चले, यहाँ सार्वजनिक तौर पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। गुरु के साथ तो मर्यादा भी होती है, और मर्यादा यहाँ पर यह थी कि भाई हरामखोर ही सही है तो दोनों शिष्या जान तो ले नहीं सकते, और इन दोनों माँ बेटी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपने गुरु की जान ले सके। और जिस पर मारण प्रयोग हो तो वो तो भयंकर से भयंकर दंड तो देगा ही देगा, दंड देने में तो पीछे नहीं हटेगा। अब उसके गुरु के तरफ से ऐसे ऐसे भयंकर अस्त्र चले कि उसका काट नहीं मिल रहा इन लोगों को। अब नाक में दम आ चुकी। अब उन्होंने फ़ोन लगा करके गुरु से बोले, हमारी शक्ति हमें वापस दे दीजिए। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग उस साधक के पास मौजूद है, और रिकॉर्डिंग सारे हैं। अभी तक जितने भी बातचीत हुए हैं सारे रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खुल कर के वो सामने उसकी बदनामी हो, और हम हर्ट भी नहीं करना चाहते किसी को। तो अच्छा हाँ, पिशाचनी ने कई घर बर्बाद किए हैं, तो इसलिए दंड तो उनको मिलना ही चाहिए था। हैं, पिशाचनी ने अपने ननद के पीछे ही ननद के को बोल दिया कि तुम्हारी लड़का जवान होते ही घर से भाग जाएगा। पिशाचनी ने अपने ही ननद को बोल दिया, और उसके पीछे ब्रह्म पिशाच छोड़ दिया, और उसका लड़का बेचारे का 10वीं पास किया, इंटर में गया ही था, भाग गया घर छोड़ के। इसके बाद से आज तक कोई पता नहीं है, 10-12 साल हो गया कहानी इसका। तो इस तरह से ये निर्दोषों को इतना सताई है, जिसका भरपाई तो इसको करना ही था। जब पाप का घड़ा भरता है तभी कोई बगलामुखी साधक से टकराता है। तो ये थी। अब काट तो नहीं मिल रही है। अब हम भी साधक भी देखे कि भाई ठीक है कर, चेले कितने पानी में हैं, और शिष्य का उपलब्धि पर ही चेला को गर्व हो, शिष्य की उपलब्धि पर तो गुरु को गर्व होता ही होता है। अगर जितने अस्त्र शस्त्र छोड़े गए हैं उसका काट अगर कर लिया तो फिर गुरु को गर्व होगा कि चलो चेला तो कम से कम इतना तो किया। और हम नाम पता नहीं बता रहे हैं और बताना भी नहीं चाहते। हालांकि जितने हमारे दर्शक हैं वो सब कमेंट करें कि नाम पता पूरा एड्रेस उस पिशाचनी का डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, फ़ोटो फाटो उसका डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, सब है।
तो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आप लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे डालने के लिए, इसमें हाँ वाले की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हम डाल देंगे दूसरा वीडियो, एक दूसरा पार्ट बना करके। और नहीं तो कोई बात नहीं, हमें किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। और हमारे चैनल से संबंधित किसी भी तरह की वाद विवाद को सुलझाने के लिए हमारा मुजफ्फरपुर कोर्ट ही मान्य होगा। मुजफ्फरपुर कोर्ट ही मान्य होगा हमसे, या हमारे चैनल से संबंधित किसी भी तरह की वाद विवाद को निपटाने के लिए हमारा मुजफ्फरपुर कोर्ट ही मान्य होगा। ये हम बार बार कह दे रहे हैं, क्योंकि हमें धमकी भी दी जा रही थी। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क करें, व्हाट्सएप के भी माध्यम से संपर्क करें। बाकी अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा और साधना पर ही देंगे। और आगे 22 जनवरी से 31 जनवरी तक गुप्त नवरात्रा चलेगा, तो गुप्त नवरात्रा को देखते हुए हम साधना देंगे। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।